बताना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो टाइपिंग जैसे लोग कहते हैं कि यार 2 महीना बचा है, 2 महीने में सीखेंगे, लेकिन टाइपिंग ऐसा कुछ नहीं। किसी भी चीज के लिए अगर लगन आपके है, मन में है कि यार करना है, तो वो हो जाता है। फिर ज्वाइनिंग लेटर का कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, डिले था काफी। हाँ, जून हो गया, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर में जो है एक लिस्ट आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ कि आपको फला डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है ज्वाइनिंग आप। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो है रिक्रूटमेंट निकलने वाला है नया ग्रुप सी की वैकेंसी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो आपको भी ये जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता क्या क्या है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो जानते हैं वो तो बेहतर है, जो नहीं जानते तो उनके लिए हम बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले इसकी जानकारी सबसे अच्छी जो है वो वहाँ के एम्प्लॉय ही दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हमको बुलाते हैं मिस्टर अरविंद गुप्ता। कैसे हैं अरविंद? हेलो दोस्तों, बैठिए। मिलके आपसे अच्छा लगा और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम करना चाहूँगा मेरे प्लेटफॉर्म पे। तो पूछिए जो पूछना है आपको, जिसलिए आप तो मुझे बुलाया यहाँ पे। बिल्कुल। तो अरविंद जी, एक आप बात बताएं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता था? क्योंकि हम इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम मेरा मतलब प्रण एक तरह से मैंने लिया था कि मुझे 2 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब लेना है। मेनली मैंने एसएससी के लिए तैयारी किया था, तो उसी दौरान सरकारी रिजल्ट्स देखते रहते थे। तो ये भी आया था, 2017 में वैकेंसी आई थी, तो फॉर्म फिलअप करा मैंने, एग्जाम भी दिया, एग्जाम काफी अच्छा गया था मेरा। अच्छा, लेकिन टाइपिंग में उस समय नहीं हुआ। फिर 2018 वाला जो आया था उसमें मेरा हुआ था। तो एसएससी की आप तैयारी कर रहे थे, तो आप मतलब ऐसा कैसे सोचे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी दे दें, क्योंकि वो देखा जाए तो 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। एक्चुअली हुआ ये कि 2017 में मैं गया था इलाहाबाद, तैयारी में कर रहा था। 2017 में जून में मैं गया था और अगस्त के आसपास में 2017 का सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें मेरा हुआ नहीं। फिर मैं 2018 के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, जैसे दिमाग में ये भी रहता है कि कोई वैकेंसी आपने जल्दी से नौकरी लगे। एग्जैक्टली, बेसिकली यही चीज है कि एक बार फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है। हाँ। जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बस एक जगह पे हो जाए, बाकी आगे हम प्रिपरेशन आगे अपनी तो कंटिन्यू फॉर्म भरते रहते थे पहले, कोई ना कोई नौकरी। जब आप फॉर्म ये भर रहे थे तो जी। आपको पता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ये वैकेंसी हो भी जाएगी। उसके बावजूद भी आपने उसे भरा, तो कुछ सोच के ही भरा होगा। आपने क्या सोचा था? इसमें किस टाइप के लोग होते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं गवर्नमेंट वाले, या फिर वकील ही वकील होते हैं? मुझे इसके बारे में खैर पता नहीं था, सही बताऊं तो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ ये है कि कोर्ट कचहरी से दूर रहो, आप उसी में आके जॉब कर रहे हैं। कोई भी चीज देखिए बुरी नहीं है। अगर हम कोर्ट कचहरी में है तो हम वहाँ पे एज अ क्लाइंट नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल, हम वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो कुछ ऐसी बात ही नहीं। तो बेसिकली आपका मतलब ये था कि बस हमें एक जॉब मिले। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। हर कोई यही सोचता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट भाई जॉब हो। बिल्कुल। आपके पास आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने 2 साल 2.5 साल कंप्लीट कर लिया है। सेम आपको भी। मैं आपको बता दूं, ये भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ साथ में। शुक्रिया आपका ब्रदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जब फॉर्म भरा था, आप एक स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कितना टाइम आपको लगा उसमें, और आपने फॉर्म कब फिलअप किया था, उसका रिजल्ट कब आया, आपने टाइपिंग कब दी, एक छोटा सा आप उसके बारे में कुछ बताएं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, 2017 में मैंने एग्जाम दिया था, ऑफलाइन एग्जाम होता है, और मुझे लगा था मेरा हो जाएगा, बड़ा बढ़िया एग्जाम गया था। फिर मैंने टाइपिंग भी सीखा उसी दौरान, और टाइपिंग में पता नहीं क्या दिक्कत आई कि 3-4 महीने तक टाइपिंग हुआ ही नहीं, मतलब लेट होता रहा। और फिर फाइनली मेरा उसमें वो कॉल भी नहीं आया, शायद वो मेरा फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट वाले मेरा नहीं फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। 2018 में वैकेंसी आती है दिसंबर 2018 में। ठीक है, दिसंबर 2018 में फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद से जनवरी 2019 में एग्जाम होता है। अच्छा, 20 जनवरी 2019 को एग्जाम था इसका। एग्जाम देके आते हैं हम, उसके बाद से मार्च में इसका रिजल्ट आता है, और मेरा उसमें ये रहता है कि रिटन क्वालिफाई हो गया और टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड आ जाता है। अब मेरे पास केवल 10 दिन बचे थे। उसमें क्या है कि मैंने जब टाइपिंग शुरू में सीखा था पिछले साल, तो मैंने कृति देव के लिए सीखा था, और इसमें मान लिया इंग्लिश के लिए तो आसान तो मैं कर सकता था क्योंकि इंग्लिश तो किया हुआ था, लेकिन हिंदी के लिए मुझे वापस से कृति देव पहले बोलना था, और फिर थोड़ा सा आसान काम नहीं है कि आप एक से दूसरे में। हाँ, तो हमारे वहाँ एक वो टेक्निकल डिग्री कॉलेज था, रमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे मैं गया टाइपिंग के लिए।
तो उनसे बताया कि ये फॉन्ट इसमें लगना है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप कल आइएगा, मैं आपका वो ये इंस्टॉल कर दूंगा, फिर आप करना। मैं अगले दिन गया तो वो कहे कि मिला नहीं, आप मैं कल कर दूंगा। फिर मैं अगले दिन गया, वो कह रहा है यार मिल नहीं रहा, अभी कर दूंगा। तो मुझे लग गया कि इनके मान का है नहीं, मुझे जो करना है खुद ही करना है। मेरे घर पे कंप्यूटर था, तो मैं घर पे ही जो है नेट से उसका निकाला क्या क्या कौन से बटन पे क्या फॉन्ट्स है, और फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस करना चालू किया। एक सेकंड मैं आपको पॉज दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपके पास जो है आपने जो सीखा है वो दूसरी लैंग्वेज में सीखा है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपका हाथ सेट है। बस आपको देखना क्या है कि इस पर्टिकुलर फॉन्ट में हमें कहाँ पे कौन सा किस की पे क्या चीज है। तो जैसा कि आप आगे बताएं कि आप तो मैं उसको प्रैक्टिस करने लग गया। अब मेरे पास क्योंकि दिन कम थे, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस का जो टाइम था वो बढ़ाना था। तो मैं डेली 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस करने लग गया। तो जब एग्जाम का डेट आ गया, जैसे कल एग्जाम है, तो मेरा आज स्पीड आ रहा था 15 और उसमें हिंदी का मांग रखा था स्पीड 25। तो मुझे लगा कि होना तो है नहीं, मुझे जाना नहीं चाहिए। फिर भी कह कि यार चलो दे लेते हैं, यहाँ तक आए देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने सोचा कि जब मेरा 10 दिन के अंदर भाई सबके साथ ही ऐसा है, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वहां गया तो मेरा था सेकंड शिफ्ट में, अब मैं वहां पे 9-10 बजे तक पहुंच गया था, मेरा 1 बजे से शायद टाइपिंग था। तो मैंने सोचा कि यार साइबर कैफे यहाँ मिल जाए तो मुझे प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा 1-2 घंटे। बिल्कुल। तो मैंने एक साइबर कैफे वहीं पे था, मैं वेट कर रहा था, खुले वो लगभग 10 या 11 बजे खुला। फिर मैं वहाँ प्रैक्टिस करने गया, तो वहां लगभग 1 घंटे मैंने प्रैक्टिस की और मेरी स्पीड आ गई 19। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। अंदर गया टाइपिंग देने, तो वहां जब मैं हिंदी का टाइपिंग करने लग गया तो मेरा पूरा टाइप हो गया, लास्ट का 1 लाइन मेरा बच गया, 1 या 2 लाइन मेरा बच गया। तो दिमाग में था शायद नहीं होगा। फिर मैंने बगल वाले लड़के का देखा, तो वो भी केवल 2 लाइन टाइप किया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हो जाना चाहिए। और फिर फाइनली रिजल्ट आया उसका 11 मई को, जब लिस्ट आया उसमें मेरा नाम था, तो मैं इतना खुश हुआ। आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार आपकी जॉब लगी जिसके लिए आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आपकी जॉब हो जाती है तो बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत घर पे कॉल किया, उनको बताया, मैंने सीधे कहा मेरी जॉब लग गई। गुड। तो बस आप यहाँ पे कुछ चीजें नोट डाउन करें। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो आप इसमें कभी घबराए नहीं। और जैसा कि इन्होंने बताया इनके पास 10 दिन का टाइम था, तो 10 दिन बहुत ही कम होते हैं अगर किसी चीज में आपको लगे। टाइपिंग जैसे लोग कहते हैं कि यार 2 महीना बचा है, 2 महीने में सीखेंगे, लेकिन टाइपिंग ऐसा कुछ नहीं। किसी भी चीज के लिए अगर लगन आपके है, मन में है कि यार करना है, तो वो हो जाता है। तो संभावनाएं भी ऐसी। और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। बस आप लगे रहो, आप कंटिन्यू रहे। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है। आप 1 घंटा दें और कंटिन्यू दें, और तो ठीक है। अब आगे की बात जो आप ज्वाइनिंग के टाइम का मतलब आपने फिर आपकी अच्छा, एक चीज मैं बड़ा अच्छी बताना चाहूंगा। 11 मई को रिजल्ट आ गया, उसके बाद से ज्वाइनिंग लेटर का कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, डिले था काफी। जून हो गया, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर में जो है एक लिस्ट आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ कि आपको फला डिस्ट्रिक्ट में जो है ज्वाइनिंग आपकी होगी। हाँ, तो इसमें तो थोड़ा सा राहत मिला। इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी बहुत सारी परेशानियां आई थी। इसमें लोग हाई कोर्ट में फोन करके पूछ रहे थे, हाई कोर्ट वाले खुद परेशान थे कि हम लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाले, क्योंकि बच्चे ज्यादा परेशान थे। और हमने फोन किया था, शायद आपने भी फोन किया होगा, कई ग्रुप बने रहे हाँ, उसमें जो है। और ग्रुप में आप हमेशा ये पूछते रहे भाई ज्वाइन करें, तो कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। कोई अपडेट नहीं मिल रहा और 5-6 महीने बीत गए, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा डर। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग होगी, भले ही लेट हो। तो बाकी फिर अब आगे वाले में देखेंगे कि इनका डीबी का क्या प्रोसेस था, और फिर फाइनल ज्वाइनिंग क्या थी, और इनका फर्स्ट इंटरेक्शन जो जिला जज या फिर जो भी होता है वहाँ का बड़ा अधिकारी, उनके साथ इनका कैसा इंटरेक्शन था, उन अगले वीडियो में देखेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू रहे। और ये पार्ट 1 है वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर लोग देखते नहीं है, तो हम इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। तो सारे पार्ट भी आएगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी जैसे ही आएगी सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और मैं आपका इंट्रो भी कराऊंगा एक जूनियर असिस्टेंट से। जैसे एक चीज आपको बता दूं, मैं कोर्टों में जो है कई तरह के अनुभाग होते हैं, जैसे कंप्यूटर अनुभाग, न्यायालय अनुभाग, नजारत अनुभाग, तो उसमें जूनियर असिस्टेंट की नियुक्ति होती है। तो किसके क्या काम होते हैं, क्योंकि हमारे साथ में 20 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो सबका अलग अलग तरह का काम है। सबसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। बाकी के अपडेट्स आपको आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और कोर्ट बस एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको बताएंगे। अपना प्यार मोहब्बत बरसाते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे मिलते हैं। बाय।